गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक आपने सीखा है सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने बताया फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज हम उसी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसके क्वेश्चन करेंगे। ये फंडामेंटल का चैप्टर्स है। दैट इज वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ए ग्रेटर देन जीरो। एक क्वेश्चन है लिस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तो इसी का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे पता करोगे, क्योंकि tan स्क्वायर का कर्व अगर बनाना भी चाहोगे tan थीटा का कर्व मैंने बताया था, तो वहां से कुछ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी नहीं। इसलिए चूंकि ये tan स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू है, cot स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू है। याद रखो ANGM का यूज तभी हम करते हैं जब कोई भी नंबर लाइक a एंड b आर रियल नंबर and if a greater than 0 b greater than 0, अगर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू रियल नंबर हैं तो a plus b by 2 is always greater than equals to under root ab। और इक्वालिटी तभी होल्ड होती है जब a और b की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। जब a और b की वैल्यू इक्वल हो, सो इक्वालिटी इज होल्ड्स ओनली व्हेन a and b are equal। सो इस कंडीशन में ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है। tan स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव होगा और cot स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सो इस कंडीशन में हम ऐसे ही लगाएंगे कि am ग्रेटर देन gm। सपोज ये a है और ये b है। सो इसका मतलब ये है कि दो नंबर दिया हुआ है, लेट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा कॉमा b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बी टू नंबर्स, टू रियल नंबर्स। So am greater than equals to 0. It means that a square tan square theta plus b square cot square theta divided by 2। किसी भी नंबर का दो नंबर होते हैं, उनका अर्थमेटिक मीन होता है a plus b by 2 होता है, और जियोमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट a स्क्वायर अंडर रूट ab। तो अगर n है तो n नंबर है तो ab टू द पावर 1 by n। और वैसे ही अगर n नंबर्स हैं a1 a2 a3 तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an डिवाइडेड बाय n। सो दो नंबर थे यहाँ पे, तो इसलिए a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा अपन 2 ये ग्रेटर देन होगा हमेशा अंडर रूट स्क्वायर रूट अपन अंडर रूट स्क्वायर रूट, इसको अंडर रूट को स्क्वायर रूट ही बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। स्क्वायर भी करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। इट मीन्स दैट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा विल बी, टू पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंज नहीं होगा। सो 2 अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर को एक साथ रखा और tan थीटा इंटू कोट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू 1 ही होगा। ये वैल्यू क्या होगा, 1 होगी। सो ये वैल्यू होगी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू है a स्क्वायर b स्क्वायर। सिंस a b ग्रेटर देन 0 है, ये सारे वैल्यू a इज ग्रेटर देन 0 b इज ग्रेटर देन 0, तो इसका रूट भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सो इट मींस दैट दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये तो हमेशा बड़ा होगा, तो मिनिमम ऐसे लिखेंगे, मिनिमम ऑफ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा विल बी 2ab। ठीक है, an ग्रेटर देन 0। अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं a एंड b, देन उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा। और सिमिलरली किसी भी नंबर का दो नंबर या दो नंबर से ज्यादा, इन जनरल जियोमेट्रिक मीन ऑलवेज इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन मतलब इसका रेसिप्रोकल। अगर a1 a2 a3 एक्सेट्रा अर्थमेटिक मीन है तो उनका रेसिप्रोकल 1 by a1 प्लस 1 by a2 1 by a2 1 by a3
these are said to be in हार्मोनिक मीन, इन हार्मोनिक सीरीज, अगर ये अर्थमेटिक सीरीज में है A1 A2 A3 तो ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू विल बी 2 will be, ओके। सो दिस इज कंसेप्ट दैट, अब ये कंसेप्ट है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा। cos थीटा, रिमेंबर यहाँ पे जो एंगल है दोनों का सेम होना चाहिए, ए cos थीटा एंड बी sin थीटा, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो ये आपको पता है कि sin a cos b प्लस cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b होता है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक जो फंक्शंस है, sin c प्लस d का फॉर्मूला क्या होता है, टू sin c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, cos c माइनस d बाई टू, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है। तो कुछ अभी फॉर्मूला मैं लिखूंगा भी, बट अभी इसका जरूरत थी इस फॉर्मूले की, इसलिए मैंने लिखा। एज्यूम कि आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो ठीक है, अभी मैंने लिख दिया है, आपको याद रखना चाहिए। sin a cos b प्लस cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है। एंड sin थीटा की जो रेंज होती है, मैंने कल भी बताया था, इसीलिए मैंने पहले ये बता दिया था कि sin थीटा की जो रेंज होती है -1 से और 1 के बीच में होती है, ओके। सो अब हमें लेट मान लीजिए इसको कि जो ये जो फंक्शन दिया है थीटा का फंक्शन है, लेट एफ ऑफ थीटा या a cos थीटा प्लस b sin थीटा, हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सो आगे मैंने मान लिया कि लेट a इक्वल टू, a को मैंने और r cos अल्फा लिखा एंड b को r sin अल्फा लिखा, वेयर r इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे, क्यों लिख दिया इसको a को, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो फिर वो एक इक्वल आ ही जाएगा। यहाँ से अगर a की वैल्यू देखो कैसे इक्वल होंगे दोनों, क्योंकि a की वैल्यू है तो एक इनसे हम a की वैल्यू डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ से साइन अल्फा लिखोगे तो a बाई आर होगा, यहाँ से cos अल्फा लिखोगे तो b बाई आर होगा, और जब दोनों के स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, देन a स्क्वायर अल्फा, दोनों कट के 1 आ जाएंगे। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a का a ही रहेगा, ठीक है। सो लेट a इक्वल्स टू r sin अल्फा, b इक्वल्स टू cos अल्फा, वेयर r इक्वल्स टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, देन f ऑफ थीटा विल बी r sin अल्फा cos थीटा प्लस b के जगह पे रख देंगे r cos अल्फा sin थीटा। यहां से r कॉमन हो जाएगा, सो r विल बी कॉमन, देन sin अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा sin थीटा। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां से आ जाएगा और r sin अल्फा प्लस r इंटू sin अल्फा प्लस थीटा। एंड वी नो दैट फ्रॉम हियर कि ये वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है। यहाँ थीटा कुछ भी रख दो, थीटा प्लस अल्फा, तो ये थीटा की जगह पे हमें क्या है, अल्फा प्लस थीटा है, तो साइन अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू जो होगी -1 से 1 के बीच में होगी। सिंस ऊपर लिखा, सिंस और ये वैल्यू है आपको याद रहेगा, सिंस साइन अल्फा प्लस थीटा will lie between -1 to 1. So if I multiply with r क्या है, पॉजिटिव ही है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं r से। सो अगर मैं r से मल्टीप्लाई करूं यहाँ से तो ये होगा -r, तो सब में हर जगह मल्टीप्लाई होगा, r sin अल्फा प्लस थीटा will lie between r। अब r की वैल्यू क्या है, ये है, तो -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, इसी को तो लिखा था इतना, तो इसको फिर हम यहां से लिख सकते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज लेस देन इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब भी अगर इसमें कुछ ऐड भी कर दिया होगा, सपोज अगर यहाँ पे इन्होंने प्लस सी कर दिया, ऐड कर दिया कुछ, तो दोनों हर जगह ऐड कर दो।
तो इनक्वालिटी में मैंने बताया था कि कुछ भी ऐड करने पे या कुछ भी सब्सट्रैक्ट करने में उसकी इनक्वालिटी में चेंज नहीं होती है। और पॉजिटिव वैल्यू से अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव है, ऑफकोर्स ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव प्रिंसिपल रूट है, स्क्वायर रूट है, तो ये पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उसमें कोई इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए जैसा इनक्वालिटी यहाँ था वैसा ही है। यहाँ -1 से 1 के बीच में होता है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, साइन 1000 लो, 2000 लो, 3000 लो, साइन 3000, मतलब कितना भी एंगल लो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। तो इसलिए अल्फा प्लस थीटा की जो वैल्यू है, ये आर साइन अल्फा प्लस थीटा की जो वैल्यू है, मैंने इसको इसी से लिखा था ये, तो फिर मैंने इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन दिस। अगर इसमें अगर प्लस सी ऐड भी कर दिया तो यहाँ से फिर हर सभी इक्वालिटी के हर जगह पे प्लस सी ऐड कर सकते हैं। तो c माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c will always lie between a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। तो साइन थीटा प्लस 2 का रेंज क्या हो जाएगा? सिंपली अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा की रेंज -1 से 1 के बीच में है, तो साइन थीटा प्लस 2 अगर उसमें ऐड करोगे तो क्या हो गया? देखो यही पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर हम। तो अगर मैं पूछूं कि इसकी रेंज बताओ, अगर साइन थीटा, फाइंड द रेंज ऑफ साइन थीटा प्लस 2, साइन थीटा प्लस 2 की रेंज क्या होगी? तो चूंकि सिंस हम यहां से स्टार्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने से पहले उसकी डोमेन पता होनी चाहिए। कभी कभी आपको डोमेन की जरूरत पहले पड़ेगी। तो जो स्टेप होता है रेंज निकालने का, उसमें सबसे पहली बात तो कि पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो कहाँ पे वो डिफाइन हो रहा है। तो पहले डोमेन निकालते हैं फिर रेंज निकालते हैं। तो क्योंकि जो साइन थीटा है उसका डोमेन x बिलोंग्स टू थीटा बिलोंग्स टू r है, सभी के लिए वो डिफाइन है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे उसकी रेंज की बात करते हैं कि हाँ ठीक है, ये थीटा तो सभी के लिए डिफाइन होता है, साइन थीटा तो सबके लिए डिफाइन होता है। सो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, इसलिए साइन थीटा प्लस 2 की वैल्यू कैसे होगी? तो हम यहाँ से लिखेंगे सिंस साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1। अभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो साइन थीटा का जो वैल्यू y की वैल्यू होती है, तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा का कर्व बनाओगे ना, तो जो ये वैल्यू इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, कि यहाँ पे ये मैक्सिमम होता है +1 और नीचे -1। तो ये जो इसका जो कर्व है ना, -1 से 1 के बीच में, थीटा की वैल्यू कुछ भी लो, ये हमेशा इसी के बीच में लाई करेगा। सो तो थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। अगर +2 हमने ऐड कर दिया तो इधर सभी जगह +2 ऐड करो, तो -1 + 2 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा + 2 इज लेस देन 1 + 2। सो दिस विल बी 1 to साइन थीटा + 2 इज लेस देन 3। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये 1 to 3, मतलब ये जो जब इसमें हम 2 ऐड करेंगे ना, तो ये कर्व y एक्सिस के अबव शिफ्ट हो जाएगा। तो यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व का भी कंसेप्ट आ जाता है। जब आपको रेंज और डोमेन पता हो जाता है तो उसका कर्व कैसे बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द, आपका स्ट्रेस करके बताओ कि साइन थीटा + 2 का कर्व बना के दिखाओ, तो क्या होगा कि यहां से जैसे उसका रेंज पता चल गया तो हम इसका कर्व बना देंगे। अब जहां पे -1 है वहां पे मैं सीधा ही +1 लिख दूंगा, और जहां पे 1 है वहां पे मैं 3 कर दूंगा, और जहां पे वैल्यू अब ये वैल्यू ये क्या हो गई, ये जो कर्व है वो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सिस है इसमें हम शिफ्ट कर देते हैं कर्व को। तो जो कर्व जहां पे वो वैल्यू जहां पे साइन थीटा की वैल्यू, बस शेप तो वैसा ही रहेगा, बट उसका रेंज चेंज हो गया। उसका रेंज चेंज होने का मतलब कि वो कर्व शिफ्ट हो गया। दैट इज द एम ऑफ द, अब यहाँ पे होगा कहीं x एक्सिस, यहाँ पे 0। तो ये जो कर्व था ना, जो यहाँ पे जो 0 था नीचे 0 होगा, और ये कर्व शिफ्ट हो गया y एक्सिस पे। 1 यूनिट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। 2 यूनिट वो सारा कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2 ऐड किया है। अब वैसे ही घटाना होगा तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व। तो रेंज और डोमेन का सबसे इंपॉर्टेंस यही है कि आपको कर्व भी बनाने आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन था, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने निकाल के बता दिया। अगर आपसे ये पूछा जाए सिंपल, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, √3 sin x
प्लस कॉस एक्स। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे x थीटा सेम ही है, सो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? √3, b की वैल्यू क्या है? 1। सो मैक्सिमम वैल्यू मीन्स दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस का √a² प्लस b² और टू a² प्लस का a² √a² प्लस b²। सो अगर मैं फिर से इसकी फॉर्मूला लिखूँ √3 sin x ऑलवेज लाइज बिटवीन √3 का स्क्वायर, सो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम ऐसे लिखते हैं, मैक्स √3 sin x प्लस cos x will be less than equals to √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1। तो दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू √4 और √4 की वैल्यू मैंने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज नॉट प्लस माइनस 2, इट इज ऑलवेज प्लस 2। सो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, मैक्सिमम ऑफ √3 प्लस √3 sin x प्लस cos x विल बी इक्वल्स टू 2। हो गया? सो मैक्सिमम मिनिमम इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें अब कुछ ऐड भी कर देगा तो बस यहाँ पे ऐड हो जाएगा एलएचएस में और आरएचएस में। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए अगर वो करना है, आई विल नॉट डिस्कस, जस्ट आई विल रेडी, आपको उसको अटेंड करना है। cos स्क्वायर थीटा, find the maximum value of या find the range, यहाँ पे लिख लीजिए range, find the range of cos स्क्वायर थीटा minus 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसकी हमें रेंज फाइंड करना है। cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2।